आज खास करके हमारे प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों के खाते में जोरदार ताली बजाए 1,573 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खाते में डाली गई। ये हमारे उस संकल्प की पुष्टि होती है जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने बनने के बाद ही घोषणा की थी कि हमारे समाज के अंदर खास करके बहनों के परिवार की भूमिका को बढ़ाने के लिए, नारी सशक्तिकरण की मजबूती के लिए हम धीरे धीरे करके ये राशि और बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 1,000 से बढ़ा करके 1,250 हुई है। इसी क्रम को लगातार आगे बढ़ाते हुए अब इसमें लगातार और नई राशि बढ़ाते जाएंगे। आज हमारे यहाँ पे लाडली बहनों के लिए खास करके प्रदेश के अंदर एलपीजी कनेक्शन धारी 26 लाख से अधिक बहनों के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि का अंतरण भी किया गया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी भावना के लिए, जो हमने कहा था कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारी बहनों के लिए भी राशि सिलेंडर की हमारे द्वारा दी जाएगी। प्रदेश के 55 हजार से अधिक हितग्राहियों के खाते में 333 करोड़ 32 लाख की पेंशन राशि का भी अंतरण यहीं से किया गया। जोरदार अभिनंदन करें। ये सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना है जिसके बलबूते पर हमने ये बड़ा प्रयास किया। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जब लाडली बहनों के खाते में पैसे आ चुके हैं। जी हाँ, अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हो तो टेंशन मत लीजिएगा। आप बस कमेंट कर दीजिएगा कि आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं। कल दोपहर 12 बजे तक कंप्लीट आपके पेमेंट आ जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि आज अभी इंदौर में, चूंकि मैं इंदौर से ही बोल रहा हूं, आज मोहन यादव ने एक सिंगल क्लिप पर 1,29,00,000 महिलाओं के खाते में पेमेंट ट्रांसफर किया है। यानी कि आज पेमेंट आपकी आ चुकी है और अगली बार देखो, इस बार फिर उन्होंने 1250 डाल दिया। मैं आज भी कहना चाहूंगा मोहन यादव से और हमारे जितने भी मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और हमारे कृषि मंत्री मामा से, कि लाडली बहनों का पेमेंट अब बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि पहले आपने 1100 से लेकर 3000 की 1000 से लेकर 3000 की बात की थी, तो अब 1250 बहुत दिन हो गए, एक साल होने को आगे करीब करीब। तो अब आपको 1300 की जगह पे 1500 रुपए देने चाहिए। अगर आप लोग सहमत है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज दिव्यांगों को लैपटॉप भी वितरित किए गए। दिव्यांगों को लैपटॉप वितरित किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, और मोहन यादव ने कुछ 5 बड़ी सौगातें दी हैं, इन पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां पर जो मोहन भैया यादव द्वारा लाडली बहनों के लिए, हितग्राहियों को सिलेंडर रिफिल के लिए डायरेक्ट पेमेंट अंतरण कर दिया गया है। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, यानी कि आपको निःशुल्क गैस सिलेंडर भी। देखिए, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। सभी लाडली बहनों को यह लाभ नहीं मिल रहा है। जो बीपीएल धारक हैं, जो बीपीएल है और लाडली बहना है, ठीक है, उनके लिए ही मात्र आपको फ्री सिलेंडर मिल रहा है। बाकी लोगों के लिए 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है लाडली बहनों का। लेकिन लाडली बहनों में एक और दिक्कत है, जिनका उज्ज्वला योजना कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना कनेक्शन है, जी हाँ, जिनका उज्ज्वला योजना कनेक्शन है, ध्यान रखिएगा, उज्ज्वला योजना कनेक्शन है, वही जो है इसके लाभान्वित लाभार्थी होंगे। जिनके पास उज्ज्वला योजना कनेक्शन नहीं है या फिर पति के नाम पर कनेक्शन है, उनको 450 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अभी यह बात निकलकर सामने आई है, सर्वे में पता किया गया है कि उज्ज्वला योजना का कनेक्शन जिसका पहले से है उसको लाभ मिल रहा है, या फिर पति के नाम पर नहीं, पत्नी के नाम पर होगा। तो ध्यान रखिएगा, आज पेमेंट आपका डल चुका है। निराश्रितों के लिए आज एक बड़ी, इंदौर जिले के 155 दिव्यांगों को मोटराइज ट्राईसाइकिल वितरित की गई है। निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 81 छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण भी किया गया है। 30 दिव्यांगजनों को डिजिटल श्रवण यंत्र वितरित किए गए हैं। दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, सीपी चेयर, बैसाखी और कैलिपर्स वितरण किए गए हैं। यानी कि आज इंदौर में दिव्यांगजनों के लिए, लेकिन एक हम आज यहां रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मोहन यादव से, दिव्यांगजनों की जो पेंशन है वो 600 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह की जाए, इसकी मांग भी हम लगातार रख रहे हैं। ये केवल न्यूज देने का चैनल नहीं है, यहां पर हम सभी लोगों के लिए योजनाओं की जानकारी भी देते हैं, साथ में आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। दिव्यांगजनों के लिए विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिव्यांगों को सशक्त पोर्टल के माध्यम से निजी क्षेत्र में कंपनी में 5 दिव्यांगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। ये सारी जो कार्रवाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रतिमाह निःशक्त जनों को 1000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, जो कि उन्होंने बंद कर दी है। मुख्यमंत्री आज देंगे कई सौगातें, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि लैपटॉप, मोटराइज साइकिल के साथ साथ
सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के लिए 55 लाख, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के लिए 333 करोड़ रुपए का अंतरण भी करने वाले हैं। यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को आज उनकी किस्त मिल जाएगी, ये भी एक बड़ी खबर है। तो आज ये काम आपका हो चुका है, कई सारा पेमेंट आपको मिल चुका है। लाडली बहनों की जो 18वीं किस्त जारी हुई है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया और आज इंदौर से सबके खाते पैसे आ गए हैं, एक एक करके हम सारे वीडियोस देखेंगे, जिसमें लाडली बहना ने क्या प्राप्त किया है। इसके अलावा संविधान की रक्षा के लिए राहुल यादव क्या मेहनत कर रहे हैं, मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाए, इन सब मामलों पर आज हम वीडियो देखने वाले हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर की ओर चलते हैं, मोहन यादव के 18वीं किस्त के बारे में। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने इस दिशा में और आगे कदम बढ़ाए हैं। खास करके 33% जो आरक्षण बहनों को मिल रहा है, इसको हमारी सरकार ने देश में पहली बार हमारा एक राज्य बना जो 35% तक ले गया है, अर्थात 2% भी ज़्यादा हमने आरक्षण देने का निर्णय अपने राज्य मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से किया है। मुझे इस बात का भी संतोष है, 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खाते में जो 1250 की किस्त डाली जा रही है वो आज हम डालने वाले हैं। इसके माध्यम से 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में 1573 करोड़ की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ 26 लाख लाडली हमारी बहनों के लिए, खासकर जिनकी गैस सिलेंडर रिफिल की जो राशि है वो भी हम 55 करोड़ रुपया आज एक साथ अंतरित करने का निर्णय कर रहे हैं। 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 333 करोड़ की राशि भी आज डालने का निर्णय किया गया है। कई सारी सौगात लेकर के मैं आज जा रहा हूँ। इंदौर में एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा जब हम अपने इन सारी व्यवस्थाओं के साथ दिव्यांगों को लैपटॉप, मोटराइज्ड ट्राइसिकल और अन्य कई उपकरण भी देने वाले हैं। 450 से अधिक निःशक्त प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को लैपटॉप, दिव्यांगजनों को मोटर ट्राइसिकल और अन्य चीज़ों का हम वितरण करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के विकास के मामलों में जनता हमारे इस भाव को समझेगी। कदम से कदम मिला के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं और जिस प्रकार से वातावरण बना है मध्य प्रदेश में, तो आज फाइनली किस्त आपके खाते में आ जाएगी और इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके खाते में अगर राशि नहीं आती है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए हम जानकारी जरूर देंगे। जनपद पंचायत के लेखाकाल को लोकायुक्त ने 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। एक बड़ा वीडियो सामने आया है और यह एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक सरकारी अफसर आज भी बेरोजगारों को और बेईमान किसान मतलब बेईमानों को शर्म नहीं आती है कि इस प्रकार की लूट खसोट बना रहे हैं। देखिए ये लोग के ऊपर क्या, जिससे उम्मीद करते हैं न्याय की वही भक्षक बन जाए तो फिर क्या होगा इस देश का। क्या मामला था और क्या कुछ कार्रवाई हुई? आज लोकायुक्त इंदौर की इकाई ने जो है ट्रैप की कार्रवाई की है, जिसमें जनपद पंचायत गंधवानी में पदस्थ लेखापाल मनोज कुमार बैरागी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। मामला ऐसा था कि पास में एक बलवारी पंचायत है, वहां के सरपंच प्रतिनिधि हैं गुलाब सिंह अजनारे, उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री राजेश साहब हैं हमारे इंदौर में, उनके समक्ष शिकायत की गई थी कि जो लेखापाल है वो उनकी जो सीसी रोड गांव में बन रही है उसकी राशि नहीं दिलवा रहा है। डिटेल शिकायत पता की तो इसमें ये था कि ग्राम पंचायत बलवारी में एक सीसी रोड का 10 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जा रहा है। उसकी पहली किस्त के रूप में 3 लाख रुपए तो जारी हो गए हैं। शेष अंतिम किस्त का मूल्यांकन और बाकी सारे प्रमाण पत्र दे दिए जाने के बाद भी राशि का मांग पत्र तैयार करके जिला पंचायत कार्यालय धार को नहीं भेजा जा रहा था लेखापाल के द्वारा। इसकी तो ये वीडियो दिखाने का पर्पस केवल ये था कि आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप किसान हैं, आप एक महिला हैं या फिर आप बेरोजगार हैं और आपके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, कोई भी व्यक्ति आपसे रिश्वत लेता है, तो सीधे शिकायत नंबर मैं आपको दे रहा हूं, लिख लीजिए 181 पर 7 दिन के अंदर शिकायत अगर खत्म कंप्लीट ना हो तो सीएम स्वयं संज्ञान लेते हैं। इसलिए 181 पर शिकायत जरूर करें। सभी माताओं बहनों से, सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपसे कोई भी पटवारी, कोई भी तहसीलदार, कोई भी कलेक्टर अगर रिश्वत लेता है तो आपको झुकना नहीं है, डरना नहीं है। ऐसे लोगों को कहां डालना है? सीधे जेल के नीचे पीछे डालना है। ध्यान रखिएगा, अब लोग जागरूक हो गए हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी व्यक्ति दबके नहीं रहेगा, यह मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं। लाडली बहनाओं के अंदर जब पैसे प्राप्त होते हैं तो महिलाओं की खुशी देखते नहीं बनती। देखिए लाडली बहना ने पैसे मिलने के बाद क्या कहा।
मैं लाडली बहना ज्योति साहू, मुझे 1250 रुपए की राशि हर महीने प्राप्त हो रही है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं लाडली बहना ज्योति साहू। मैं सीमा चौहान बोल रही हूँ जिला देवास से, और मुझे लाडली बहना का लाभ मिल रहा है और उससे मैं मेरे घर की स्थिति में बहुत सुधार आया है, और इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को और मोहन यादव जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो लाडली बहनाएं खुश है और हो भी क्यों ना, लेकिन आज भी फिर मोहन यादव जी से रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़ाकर 1500 रुपए की राशि अगले महीने कर दी जाए। ठीक है, अगर आप लोग सहमत है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन यहां पर राहुल गांधी आज भी पता नहीं, देखिए ये वही व्यक्ति है, ये ध्यान से देखना इस चेहरे को, ये वही कांग्रेस का व्यक्ति है जिसने 370 धारा को वापस लागू करने के लिए विधानसभा में हंगामा करवाया। आपको मालूम होगा कि 370 धारा, जो कि देश को एकता अखंडता को बरकरार रखने की एक धारा, मतलब हटाने के पीछे क्या उद्देश्य था कि 370 नहीं रहेगी तो जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा रहेगा। लेकिन इन लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए फिर वही बात की कि कल विधानसभा में एक काला दिन दिख गया, वहां पर बीजेपी विधायक और कांग्रेस के और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आपस में भिड़ गए, और आपने खबर सुनी होगी 370 वापस लाने के लिए कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है। ऐसी पार्टी को आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यही व्यक्ति पता नहीं किस मुंह से संविधान बदलने की बात कर रहा है। देखते हैं राहुल गांधी का ये वीडियो। आपसे कहना चाहता था, यही है आपका रखवाला, यही हिंदुस्तान के गरीब को, कमजोर को, किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को बचा सकता है। और अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम कभी छूने नहीं देंगे। खत्म करने की बात छोड़ो, छूने नहीं देंगे। आपसे कहना तो यहां पर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, और भैया कम से कम कांग्रेसियों को यह सोचना चाहिए कि कम से कम देश हित के लिए तो एक हो जाओ। बाकी चलो मुद्दे मैं जानता हूं, बेरोजगारी मुद्दा है, सड़क परिवहन मुद्दा है, जनसंख्या मुद्दा है, सब कुछ मुद्दा है, उस पर आप सरकार को घेरो। लेकिन देश प्रेम, एकता, बाहर के लोग मीडिया वाले हंसी उड़ाते हैं कि कैसा विपक्ष है हमारा जो देश एकता, मतलब देश हित के लिए भी एक नहीं होता। ये गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों को 10% आखिर फाइनली लौट के बुद्धू घर पर आए। अमित शाह ने आज ये खुला चैलेंज दे दिया कि मुसलमानों का हम संरक्षण करेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मुसलमानों की जो बात होती है, बार बार लोग गलत तरीके से बीजेपी को आंकते हैं। बीजेपी ने जो इंडियन यानी भारतीय मुसलमान हैं उनके लिए तो सब कुछ दे रखा है, लेकिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिए जो पाकिस्तान से आके बस गए, ऐसे लोगों को तो बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? आप बताइए। जो भारत का मुसलमान है वो तो कट्टर भारतीय है और वो भारत के लिए जान देने के लिए तैयार है। लेकिन जो बाहर से आके बस जाते हैं वो लोग क्या करते हैं? न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, परेशानी क्रिएट करते हैं। ऐसी बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप एनआरसी लागू करने की बात करते हैं तो एनआरसी में कौन बाहर जाएगा? 60% मुसलमान आपके उत्तराखंड से बाहर हो जाएंगे। कल ही वहां पर सरकार ने घोषणा की है कि अगर एनआरसी लागू होता है तो 60% बांग्लादेशी, 60% रोहिंग्या और जो अवैध तरीके से रह रहे हैं भारत में वो बाहर होंगे। सुनिए भारतीय मुसलमानों के लिए अमित शाह ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर तो आज आपको बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखने को मिला कि लैपटॉप, दिव्यांगों को पेंशन, सोशल कर्मचारियों को पेंशन, उसका पैसा
लाडली बहनाओं का पैसा, यानी कि 5 बड़ी खबरें जो थी आज की वो आपने देखी, और साथ में हमने देखा कि मुसलमानों के लिए बीजेपी करने के लिए कुछ तैयार है। अगर हाँ, आपके बालक बालिकाएं पढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम आपके लिए 500-600 रुपए के शुल्क पर आपको दवादा विद्यालय हो या फिर आपकी 8वीं 9वीं क्लास 6वीं क्लास कोई भी हो, साथ में आपके लिए सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आपको करना हो तो दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कहां से करोगे आप? प्ले स्टोर पर जाकर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करिएगा। ये हमारी मजबूत टीम है, लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रही है, तैयार करवा रही है। मध्य भारत की परफेक्ट टीम जो आपके लिए हर सब्जेक्ट पढ़ाती है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे न्यूज देने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।